जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, स्थानांतरण को लेकर एक बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा स्पष्ट कर दी गई। साथियों, ऑनलाइन अटेंडेंस क्या ज़रूरी है? आखिर शिक्षकों की मांग को अभी तक क्यों नहीं सुना गया? कब होगा सभी शिक्षकों का स्थानांतरण? आज की इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मालूम है कि विभाग से जो कुछ भी जानकारी आती है वो शिक्षा विभाग की सबसे पहले इस चैनल पर आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। साथियों, आइए देखते हैं कौन कौन सी वो जानकारी है वो शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का द्वारा, जिन्होंने प्यारे साथियों आज कहीं ना कहीं एक बयान दिया और उस बयान में क्या कुछ कहा गया, आगे पत्र भी जारी हुए हैं, उन पत्र पर भी हम चर्चा करने वाले। ये देखिएगा, ये पत्र 9 अप्रैल 2025 का पत्र यानी कि प्यारे साथियों आज का पत्र है। हम इस पर भी आगे बात करेंगे। साथ ही साथ ये एक पत्र जारी किया गया, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये भी पत्र प्यारे साथियों आज का ही है और इस पर हम बात करेंगे साथियों। और आगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपडेट आ रही थी, मैंने आपको आज दोपहर में बताई थी कि स्कूटी से जा रही शिक्षिका का टक्कर से हालत नाजुक है और ऐसे में ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों ने आग्रह किया है कि पदस्थापन महिला पुरुष शिक्षकों का अविलंब ट्रांसफर जल्द से जल्द पूरा करें। साथियों, आगे देखिएगा एस सिद्धार्थ क्या बोले थे और अब क्या कर रहे हैं, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, आगे सक्षमता पास महिलाओं का ट्रांसफर को लेकर अपडेट आई है, आज की इस वीडियो में उस पर भी चर्चा होने वाली। साथियों, तो कई अपडेट हमारे पास हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। इन्हीं टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं उस पत्र से जो पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। साथियों, ये पत्र आज जारी किया गया है, देख सकते हैं, दिनांक 9 अप्रैल 2025 का पत्र है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान। साथियों, विषय दिया गया है, आप देखिएगा, प्रसंग और महाशय। आइए जो कुछ इसमें बातें कही गई हैं आप सभी के मैं स्पष्ट करूंगा। साथियों, इसमें कहा गया है उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) IC के तहत प्रस्तुत निजी विद्यालय में अलाभकारी समूह डीजी और कमजोर EWS श्रेणी से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया द्वितीय चरण की समय सीमा प्रस्तावित प्यारे साथियों विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से उक्त छात्रों का ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया समय सीमा निम्न रूपेण प्रस्तावित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे इस पत्र में कहा गया है। अगला जो पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें क्या कहा गया आइए आप सभी को बताते हैं। साथियों, ये पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राणपुर का है और ऐसे में कटिहार का ये पत्र है और इसमें कहा गया है स्पष्टीकरण के संबंध में पत्र आया है। साथियों, ये पत्र शिक्षकों के स्पष्टीकरण के संबंध में आया हुआ है। अब मैं बात करूंगा आगे, जो शिक्षकों की आवाज़ थी उसे दाब दिया गया। साथियों, अगले सुबह स्कूल संचालन शुरू होने के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने जाने वाले शिक्षक और ट्रांसफ़र को लेकर प्यारे साथियों ट्रांसपोर्ट की जो असुविधा है, लूटपाट और अधिक दूरी के कारण जो आपाधापी के कारण जान गंवा रहे हैं शिक्षक, ये एस सिद्धार्थ के कारण ही हुआ है। एस सिद्धार्थ से आग्रह है कि दूसरे जिले पदस्थापित महिला पुरुष शिक्षकों का अविलंब ट्रांसफर जल्द से जल्द पूरा करें। साथियों, जब आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपको भी एकता दिखानी होगी और ऐसे में जो शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये स्कूल एक शिक्षक का समस्या नहीं है, ये प्यारे साथियों बिहार के उन हजारों उन सैकड़ों शिक्षकों को समस्या है जो कहीं ना कहीं अपने घर से और दूर इतने दूरी 50 से 100 किलोमीटर दूर विद्यालय में अभी भी पदस्थापित हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, लेकिन उनकी प्यारे साथियों यहाँ पर सरकार भी नहीं सुन रही है और ऐसे में केवल और केवल यहाँ पे दिनांक दी जा रही है कि अब इसको होगा और इसने 2 जून तक होगा। कोई प्यारे साथियों कह रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में होगा। तो ऐसे में केवल और केवल शिक्षकों को सांत्वना प्रदान की जा रही है और कोई भी इस पर प्रक्रिया तेजी से नहीं चल रही है। आगे हम बात करेंगे दूसरे जिले में पदस्थापित महिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर जल्द से जल्द पूरा करें। एस सिद्धार्थ
ये शिक्षकों ने कहीं ना कहीं अपडेट दी थी। और ऐसे में जो अपडेट यह आई है कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से जो ट्रैक्टर थी शिक्षक को कुचला है और जान भी उसकी सामने आई है। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, इसे सामने थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे हम, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है एक शिक्षक का समस्या है और शिक्षक का दर्द प्यार साथियों केवल और केवल शिक्षक ही समझ सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बाद जो ट्रांसफ़र पर एसएस सिद्धार्थ ने क्या बोला था और आखिर अभी तक उस बात को लेकर इतना विलंब आखिर क्यों। ट्रांसफ़र पर बोले एसएस सिद्धार्थ, कहा कि हम फेज वाइज ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों को हम शपथ पत्र ले रहे हैं, फिर हम अपने यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुलाकर स्कूल अलॉटमेंट कराएंगे जिसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। साथियों एक साथ इतने शिक्षकों का मूवमेंट यानी कि जो ट्रांसफ़र है उसका होना अव्यवस्था फैल हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फेज वाइज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथियों यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बात एसएस सिद्धार्थ के लिए है कि यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्यारे साथियों तो आखिर ट्रांसफ़र कहाँ चला गया, शिक्षकों को आखिर कब तक इस पर राहत मिलेगी। शिक्षकों को भी पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी डेट है जहां शिक्षकों का पदस्थापन होगा। केवल और केवल डेट आगे बढ़ाई गई है। पहले बात करी थी कि हम नए वर्ष में प्यारे साथियों यानी कि 1 जनवरी 2025 से शिक्षकों का नए विद्यालय में योगदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में अभी भी उम्मीद शिक्षकों की नहीं है कि आखिर क्या अप्रैल के महीने में लगभग आधे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथियों संभावना यह जताई जा रही है कि जून के अंत तक, समझिएगा कि अभी भी जून के अंत तक बातें कही जा रही हैं कि जून के अंत तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अब साथियों जून के अंत तक कब होगा ये अभी तक कुछ भी संभव नहीं है। केवल और केवल जो शिक्षा पदाधिकारी वहाँ पर बता रहे हैं उन्हीं चर्चाओं को सामने रखा गया है कि जून के अंत तक शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और नए विद्यालय में योगदान करेंगे। साथियों अगली अपडेट जो सक्षमता पास महिलाओं के लिए आ रही है, आप देखिएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि दूरी के आधार पर सक्षमता परीक्षा पास एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति महिला शिक्षकों के बाद पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ऐच्छिक हस्तांतरण के लिए 1,90,000 शिक्षकों द्वारा आवेदन लिए गए थे। उन्होंने समीक्षा के बाद आवेदनों को अलग अलग कोट में बांटे गए हैं। 7 कोट में आवेदन बांटे गए हैं। इसके आधार पर दिव्यांग, परिस्थिति पर शिक्षक पद अलग अलग जिलों में पोस्टिंग, विधवा से दूर तक शामिल हैं। 7 कोट के शिक्षकों में 6 कोट के शिक्षकों का ऐच्छिक जिला आवंटन किया जा चुका है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मुताबिक जिन 6 शिक्षकों की कोट के उनके विकल्प के आधार पर जिला आवंटन किया गया है, उस कोट के शिक्षक सिर्फ 650 शिक्षक बचे हुए हैं और ये ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्यारे साथियों सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे शिक्षकों को सर्विस रिकॉर्ड देने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि तबादले में जिला और स्कूल के संतुलन का ख्याल रखा जाएगा। अगर रिक्ति होगी तो शिक्षक इच्छुक पंचायत में एडजस्ट कर दिया जाएगा, अन्यथा उसके अगल बगल की पंचायत में उसे एडजस्ट किया जाएगा। ये एसएस सिद्धार्थ जी ने कहा था। साथियों ट्रांसफ़र को लेकर कोई भी चर्चा नहीं चली थी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बात आप यहाँ पे देखिएगा, जो ये बात है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही दर्दनाक है। और ऐसे में सभी शिक्षकों ने इस बात को लेकर जो आवाज़ उठाई है कि आखिर अभी तक बिहार के इन शिक्षकों का जो शिक्षा कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़ है शिक्षा विभाग से, कहीं ना कहीं कई तरह की उन्होंने परेशानियां हैं उनको अभी तक दूर नहीं कर पाई है। सक्षमता परीक्षा भी पास कर लिया और लेकिन शिक्षकों ने सोचा था कि निकट के विद्यालय में आ जाएंगे, लेकिन प्यारे साथियों वो कहीं ना कहीं दिन आखिर कब शिक्षकों को देखने को मिलेगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। बात केवल जून के अंत तक कही जा रही है लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं आई है। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत।